हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है मेरी करवा चौथ की तैयारी से लेकर लास्ट तक की वीडियो। फ्रेंड्स, चैनल पे अपने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए कुछ झलकें अपनी शूट की हैं, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो, तो फैमिली को हर चीज़ में इन्वॉल्व करना अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं और मेरी कैसी तैयारी रही है और कैसी हमने कहानी सुनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखाती हूँ। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसी की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा और बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है। हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी की वचन सुनकर बुढ़िया बोली, गणेश राज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार का सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माई माँ को मांगे अनुसार अपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपया करना। जय करवा चौथ माता की। इसका अर्थ, कार्तिक कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। हाँ, मैंने वही तो बोला। हाँ, तो आप दिखा रहे हैं, पलटे जा रही डबल हो गया होगा। हाँ हाँ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान छेद की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों को के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निमित्त कहानी सुनकर चंद्र चंद्रथ में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा, एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसका व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, इसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कहा, क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वह इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभीियों की बात सुनकर भी उसने कहा कुछ ध्यान ना दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर से गणेश जी उस पर आकर्षण हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने पता लगा तो उसने पश्चात किया कि गणेश जी की प्रार्थना के विधि विधान से पुण्य चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा सबसे आशीर्वाद करने में ही मन को लगा दिया।
इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने से पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करके करेगा वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। जय करवा चौथ माता की जय। बुद्ध देवता होते हैं तो कहते हैं पहले पुराने ज़माने में ना तो लड़कियां आती थी ना जाती थी। शादी के बाद बुधवार को कहते हैं कोई आएगा नहीं, ना कोई जाएगी बहन बेटियां। मगर एक गांव का वो अड़ियल था, तो कहता है कि नहीं मैं तो आज ही लाऊंगा अपनी बहू को। उसकी माँ मना करती है, बेटा मत जा, बुधवार का दिन है, आज के दिन ना तो बेटी आवे ना जाए, तो इसलिए तू है ना घर पर ही रहे, अगले दिन चले गए ना, मैं तो लेकर आऊँगा। सबकी बीरवानी तैयार हो के घूमती रहती है और मैं ऐसे ही घूमता रहता हूँ, मैं तो जाऊँगा लेने। कि अच्छा भाई चला जा। वो साइकिल उठाता है अपनी, पास ही में गाँव था और चला जाता है लेने के लिए उसको। और वो कहते हैं जवाई बुधवार के दिन कैसे आ गया। और वो जवाई खातिरदारी करते हैं उसके सास ससुर, तो कहते हैं जी मैं ना लड़की को लेने आया हूँ। कि ना जी आज तो लड़की ना जाएगी, अगले दिन ले जाना। कि नहीं मैं तो आज ही लेके जाऊँगा, आपने शादी कर दी, हो गया आपका काम। कि नहीं। और वो जिद पड़ गया, बोले कि जी बटोर रूट जाएगा, भेज दो। उन्हें भेज देते हैं। अब वो पहले ज़माने में कहाँ देखती थी औरतें अपने आदमियों को, इतना लंबा घूंघट काटती थी। अब वो तो जहाँ जहाँ उसका आदमी जा रहा है वो पीछे पीछे चले जा रही है उसके। अब बुद्ध महाराज कहते हैं कि ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, सब कह रहे हैं मना कर रहे हैं उसको मत लेके जा मत लेके जा, फिर भी ले आ रहा है। अब इसको करिश्मा दिखाता हूँ, देख इसके नायक को मैंने दिखाया ना, याद रखेगा। अब जी वो चला गया, आगे वो बोली कि जी मुझे तो प्यास लग रही है, गला सूख रहा है मेरा, पानी पिलाओ। ये तो यहाँ ठहर जा, सिर पेड़ के छाया में बैठी रह, मैं अभी आता हूँ। तो वो बैठ जाती है। अब घूंघट भर काढ़ा होने गज भर, आदमी को पहचानती नहीं है, छोटे से पन में विवाह हो जाता है। वो ले आता गोना वोना करा के वो जी। और वो इधर तो वो पानी भरने जाता है, उधर बुद्ध महाराज जी उसके पति का भेष धारण करके आ जाते हैं। कहते हैं ले पानी पी। और वो पानी ऐसे घूंघट करके ऊपर पी रही होती है, इतने में वो असली वाला भी आ जाता है उसका। और वो कहता है तो मेरी बीवी है, वो कहता है मेरी है। दोनों आपस में लड़ने लगे, लड़ते लड़ते राजा के पास पहुंच गया केस उनका। पहुंचने के बाद अब राजा कहा भाई कोई तो झूठ बोल रहा है इसमें से। अब उससे कहता तू पहचान अपना आदमी। करी मैं क्या पहचानूं, इतना भर तो घूंघट में रहो, कैसे पहचानूं मैं से, माँ बाप ने तो दिखाया ना मेरे को। तो कहता ठीक है जी। और कहता है ऐसा करो तीनों को अलग अलग बंद कर दो, अलग अलग कोठरियों बंद करो और एक एक आदमी छोड़ो इनके ऊपर, जो जो ये बात करे वो हमें बताएंगे आकर। अब बीवी कहती है अरे मना कर रही थी मेरी माँ और बाप पापा, कहना मत लेके जाओ मत लेके जाओ, लेकिन ये भी माने नहीं। अब देखो पड़े ना हम जेल में हम। अब दूसरा कहता है वो मेरी माँ भी मना कर रही थी बेटा मत जा लेने, मैं भी आ गया जेल में। उधर तीसरा बोलता है किसने मेरी बेइज्जती करी बुद्ध महाराज की, अब इसको दिखाऊंगा शायरत पड़ा रहा हवालात में। अब वो तीनों जने जाके सिपाही कहने ऐसे ऐसे बोलते हैं, और है ना बीवी इस वाले की है। तो वो बोलता है हाँ भाई क्या बात है, सही बता तेरे डंडे पड़े। तो कह रहा नहीं डंडे मत मारना। तो वो जो होते हैं बुद्ध महाराज अपनी उसमें आ जाते हैं, वो तो बुद्धि महाराज होते हैं। तो वो कहते हैं कि जी मैं इसकी परीक्षा ले रहा था, ये अपने अड़ियल दिमाग का बना हुआ था, कहना कि नहीं आज ही लेके जाऊंगा। तो मैं इसको चमत्कार दिखा रहा था अपना। तो आज से सब जगह कर दो, ना तो बुधवार को लड़की आएगी, यानी कि पियर से कोई नहीं आएगा लेने के लिए, और जैसे बुद्ध महाराज उसके आए किसी के भी ना आए, और ऐसे सबके आए खास कर जय बुद्ध। एक बुढ़िया थी, रोज यानी कि तुलसा की पूजा करती थी, नियम से पानी देती थी, ना तो आंधी डले ना में डले वो तुलसी जी की जल चढ़ाने जाती थी, उसका नियम नहीं टूटता था। और वो मांगती थी अटका देना पटका देना, बैकुंठ का बासा देना, और मुझे कृष्ण जी का कांदा देना जब मैं मरूं। तुलसी जी से कही आती थी, रेडी कहना उसको। अब तुलसी बेचारी सूखे जा रही कि मैं से सब चीज़ दे दूंगी, तो कृष्ण जी का कांदा कहाँ से दूंगी, वो तो खुद भगवान है, और सब तो मैं दे दूंगी। अब सूखे जा रही तुलसी, सूखे जा रही। कृष्ण भगवान उससे घूमने के लिए निकलते हैं, तो कहते तुलसी माँ सब तुम पे जल चढ़ा रहे, तुम क्यों सूख रही हो, तुमको तो हरी भरी होना चाहिए।
कह रही ऐसे ऐसे बात है, मैं क्या करूँ बताओ। कह रहा कोई बात नहीं, तुम बुढ़िया को वचन दे दो। कह रही और आप नहीं आए तो? कह रहा तुम वचन तो दे दो। अब वो वचन दे देती है। कह रही जा बुढ़िया, सब चीज़ मिलेगी तुझको। ठीक है। अब वो तुलसी कहती है कि मुझे बहका के तो नहीं चले गए, तो वैसे चली आए, बोलते कुछ है करते कुछ है। तो वह ना कहता मैं तेरे घंटी बांधे जा रहा हूँ, जब भी बुढ़िया के 100 दिन पूरे हो जाए ना तो घंटी बजा दियो, मैं आ जाऊँगा लेने। तो ठीक है। अब वो झूठ माट को घंटी बजा देती है। अब वो कृष्ण जी आ जाते हैं कि हाँ बोलो। बुढ़िया गई तो कह रहे नहीं मैं तो आजमा रही थी तुम्हें। कह रहे बताओ, सतयुग में आजमा रहे हो तुम, कलयुग में क्या होगा? आदमी की जबान की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। चल कह रहे अब तो करना तो देखना, सोच समझ के घंटी बजाना। तो ठीक है। अब वो बुढ़िया, उसके 100 दिन पूरे हो गए, मर गई। मरने के बाद वो बुढ़िया, अब सब उठा रहे, वो उठी नहीं रही। कृष्ण जी का कांधा चाहिए उसे, तो उठ ही नहीं रही। तो तुलसी कहती है 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बुढ़िया आ नहीं रही है, ना रोज आती है, लगता कहीं वो पूरे तो नहीं होगा इसके 100 दिन। वो जाके देखती है अपना, देख वहाँ पर जाके ऊपर से उठती है कि हाँ भाई बुढ़िया हो गई। तो वो बेल बजा देती है उसको, आ जाओ ले जाओ इनको। तो कह रहे अब तो सही बात है ना कि हाँ अब तो सही बात है। अब वहाँ पर जी 1 हफ्ता हो गया उस बुढ़िया को मरे हुए, उठ नहीं रही वो किसी से भी। पूरे 14 जमान आ गए उसकी अर्थी को उठाने के लिए, उठ नहीं रही। उठने अब सब बोले पता नहीं बुढ़िया ने क्या काम किया होगा, बुरा पाप किया होगा जो उठ नहीं रही। पीछे से लालचन लगते हैं ना, कुछ भी हो जाए तो। अब सब आने जाते तो कृष्ण भगवान कहते मैं कैसे जाऊँ उसको हाथ लगाने के लिए ताकि ये उठ जाए। तो वह बूढ़ा बन के जाता है। तो एक बुढ़िया उसको भाई, ए बाबा एक तो मरी हुई है और तू भी दबके मरेगा क्या? देख नहीं रहा वो बुढ़िया उठना रही है, तू भी मर जाएगा, तुझे भी उठाना पड़ेगा, चल यहाँ से निकल बाहर। वो बाहर निकाल दिया। कह रहा अब कैसे जाऊँ? फिर वो बच्चा बन के जाता है, वो बच्चा समझ के भगा देते हैं उसको कि बालक है यहाँ तेरा क्या काम, चल जा जा। अब वो बैठ गया ऐसे करके कि क्या करूँ कैसे करूँ। अब बुढ़िया से कह रहा, तो बच्चियन के थोड़ा सा ऐसे यंग बन के घुसा अंदर। तो बुढ़िया से कह रहा खड़ी हो जा, उठ जा, अब तो आ गया मैं। कह रही ऐसे कैसे उठ जाऊँ, 1 हफ्ते से मेरे को सब लालचन लगा रहे हैं, बुढ़िया ने कुछ कारनामे करे होंगे, उठ नहीं रही। तो कहती उठ नहीं, अब तो तुम है ना सबको दिखाओ कि तुम मुझे लेने आए हो जो। तो कहता है ठीक है, तो ऐसे नहीं मानेगी, खुद भी दर्शन करेगी और सबको भी करवाएगी। कह रही हाँ। तो अपना मुरली बजाते हुए ऐसे आ जाते हैं और ऐसे ही हाथ उंगली लगाते हैं, यूँ आरती उठ जाती है उसकी। तो सब बोलते हैं कि इसने इतने अच्छे पुण्य करे कि इसे भगवान खुद लेने आए हैं। तो ऐसी पूजा पाठ जैसे बुढ़िया करती है ऐसे ही सबको ही करे, और जैसे इसकी मनोकामना हुई श्री कृष्ण भगवान सबकी मनोकामना पूरी। कृष्ण भगवान की जय, मैया की, गणपति महाराज की, पार्वती मैया की।